आज हम वयम वर्णमाला पठामे का प्रथम पाठ का जो भी टॉपिक रह गए हैं उनको कवर करेंगे। जैसे ये वयम शब्दार्थाने जाने में हम शब्दों के अर्थ को जानेंगे। तो जैसे पितृज्ञा है, तो पितृज्ञा में क्या है? पितुहु आदेश है। पिता का हिंदी में पिता का आदेश, इंग्लिश में फादर इंस्ट्रक्शन। लाकृति लृ वर्णस्य आकृति, शेप ऑफ लेटर इंग्लिश में और लृ वर्ण का रूप हिंदी में। अर्णव, अर्णव का हिंदी में सागर सी। उष्ट्र, उष्ट्र का ऊंट कैमल। भायम, भायम का हिंदी में क्या अर्थ है? भारी एक्सटर्नल। ग्रहणम स्वीकार करना या पकड़ना, और इंग्लिश में बोलेंगे टेकिंग एंड होल्डिंग। इंद्रस्य आयुधम हीरकम वज्रम, वज्रम का ये अर्थ है इंद्रस्य आयुधम हीरकम। ये तो जानना इतना ज़रूरी नहीं है, ये इसका हिंदी अर्थ देखो। वज्रम इंद्र का शस्त्र हीरा, इंद्राज वीपन डायमंड, या तो डायमंड बोलो या इंद्राज वीपन। यह पश्यति देखने वाला, स्पेक्टर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पेक्टर। और आगे चलते हैं अब। ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ है हिंदी में परमेश्वर, अल्टीमेट रियलिटी एंड वन सुप्रीम को गॉड, वन सुप्रीम गॉड, कुछ भी बोल दो, अल्टीमेट रियलिटी या वन सुप्रीम गॉड। अब जैसे देवा है तो संसार की पूजनीय शक्ति या विभूतियाँ। ऋषि है ये तपस्वी, प्रगति विकास, ब्रह्मचारी विद्या व संयम व्रत रखने वाला। जाह्नवी झन्नू ऋषि की पुत्री गंगा। सप्तऋषि सात महान ऋषियों का समूह। अब ये आगे ढक्का डमरू ढोल डंका नगाड़ा। जैसे वित्तम, वित्तम का क्या है? धन पैसे। पंकजम कमल, संधि है दो वर्णों का मेल। संस्कृता संस्कार करने वाला। कांस काने किन किन को। कस्मिश्चिदय कहीं पर किसी में। पुल्लिंगम पुरुषवाचक लिंगम। संयम आत्मनियंत्रण। संवाद सौहार्दपूर्ण चर्चा। प्रातःकाल है सुबह का समय। राष्ट्रम, राष्ट्रम राष्ट्रीय देश। मत्स्य मछली। धाष्ट्रम ढिढाई। कात्सण्यम संपूर्णता। दाशरथी है दशरथ का पुत्र राम। नरेंद्र है राजा स्मार्ट। मंजुल है रमणीय। पुष्करम कमल। स्वस्तिक है शुभ चिन्ह। संगणकम संगणक। कंदुके गेंद। एक एक हर एक। अज है बकरा। वधू है विवाहित नारी। मातृनम माता का ऋण। क्लिप्तम माना हुआ। ऋकार लृवर्ण। ओम एकाक्षर ब्रह्म। औषधम औषध। जिन्ना जीव। नामधेयम नाम। भगिनी बहन। और भ्राता, भ्राता को बोलेंगे ब्रदर, इंग्लिश में भाई। पितामही दादी, पैटर्नल ग्रैंड मदर। पितामह दादा, पैटर्नल ग्रैंडफादर। मातामही नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर। मातामह नाना, मैटरनल ग्रैंडफादर। सुश्री कुमारी मिस। श्री लक्ष्मी उपाधि है विशेषता टाइटल। प्रथम नाम में पहला नाम, मुख्य नाम और फर्स्ट नेम। प्रथम नाम फर्स्ट नेम। मध्य नाम बीच का नाम। मध्य नाम को क्या बोलेंगे? बीच का नाम, मिडल नेम। अंत्य नाम
अंतिम नाम, लास्ट नेम। और कुल नाम, कुल या गोत्र, वंश का नाम, फैमिली का नाम। ओके। अब हम ये अभ्यास करेंगे, वयम अभ्यासम कुर्मे। हम अभ्यास करते हैं अब। कस्य चित्रम वदन्तु लिखन्तु च। ये सारे किसके चित्र हैं, इनको लिखेंगे और बोलेंगे। तो जैसे ये पहला चित्र किसका है, गणेश जी का, तो इसको गणेश है, गणेश है लिखा ना। अब आगे, जैसे ये चित्र है नाक का, तो नाक को संस्कृत में क्या बोलेंगे, नासिका। तो यहाँ लिख देंगे अपन नासिका, नासिका। अब जैसे कबूतर को क्या बोलते हैं अपन संस्कृत में, ये कबूतर है ना, इसको बोलेंगे संस्कृत में कपोत है, कपोत है। और ये किसका चित्र है, मैप है, तो संस्कृत में इसको मानचित्र, मानचित्र है, मानचित्र है। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये किसका चित्र है, अब बच्चों बताओ, ये है राम भगवान का। तो अब इनको बोल लिखेंगे राम हैं। और ये क्या है, डमरू, तो डमरू को संस्कृत में डमरू है, डमरू है। ये है मृग है, हिरण है, हिरण को संस्कृत में मृग है। और ये है चम्मच, चम्मच को क्या बोलते हैं, समुच्चिका, समुच्चिका। और ये क्या है, यज्ञ। अब यज्ञ। और पैर को बोलेंगे पाद है। अब आगे चलते हैं। चित्रम पश्यन्तु पट्टिकातः समुचितान् वर्ण समूहान् चित्वा रिक्त स्थानी पूरयन्तु। तो यहाँ रिक्त स्थान नीचे पट्टिकों से चुनकर वर्ण समूह चुनकर दिए हैं, जो रिक्त स्थान की अपन को पूर्ति करनी है यहाँ। तो ये देखो सारे ये दिए गए हैं। जैसे ये पंकजम है, पंकजम फूल है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। अब जैसे ये है हाथी, हाथी को संस्कृत में बोलेंगे गज है। तो गज है, गज है यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ शूंड को वो किया गया है, दर्शाया गया है। तो शूंड, शू में, अब ये यहाँ है नेड, तो यहाँ लिखेंगे अपन शूंड है। अब ये है चंद्र, चंद्र, तो ये यहाँ पे दे रखा है चंद्र, नीचे देखेंगे अपन। तो यहाँ से अपन को सारे चुनकर लिखने हैं, तो इधर लिखेंगे चंद्र। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे ये वृक्ष है, तो इसमें देखेंगे कहाँ है, तो ये वृक्ष है, नीचे है दे रखा है सब, ये वृक्ष है। तो यहाँ आगे चलते हैं, यहाँ वृक्ष है। अब जैसे ये है दंत है, दंत है। ये चंचू, चोंच के लिए है चंचू। ये त्रिशूलम, नीचे दे रखा होगा त्रिशूलम। त्रिशूलम, यहाँ अष्ट 8,
नीचे दे रखा है, ये मैं लिख रही हूँ, आपको छाट के आप लिख लेना। अब जैसे ये है डमरू, ढक्का, संस्कृत में बोलेंगे इसमें, यहाँ क्या लिख रखा है, ढक्का, ढोलक, ये रहा ढक्का। और ये क्या है, शंख है, तो ये लिख रहा है यहाँ शंख। नेक्स्ट चलते हैं अब। प्रथम वर्णेन पदम वदन्तु लिखन्तु च। तो अब ये करते हैं स्टार्ट। प्रथम वर्ण के पद लिखो और बोलो, बोलो और लिखो जो है। अब जैसे ऐसे अग्नि, अस्त्रम, ये शब्द बनते हैं, तो अपन को कैसे कोई दो शब्द चुनने हैं। तो कैसे क्या हो गया, अपन ने अभी देखा था ना, कैसे कपोत है, कबूतर को कपोत है संस्कृत में बोलते हैं, और जैसे कपोत लिख दिया यहाँ। और काके, काके हने को कौआ, तो ये दो हो गए। और इसके अलावा कृष्ण है, कृष्ण यानी काला, ऐसे करके अपन को दो शब्द लिखने हैं यहाँ पे। तो यहाँ कपोते और काके, जैसे चैसे है, चंद्र है, चक्र है। अब पैसे क्या लिख सकते हैं अपन, पैसे कोई दो शब्द सोचो। पुस्तक, पुस्तकम, पुष्पम, पुष्पम यानी फूल, पंकजम, कमलम, ये सारा पंकजम यानी कमल। तो ये पैसे अपन लिख सकते हैं। अब जैसे र से रथ है, रंग के, रंग के, रंग के यानी राजा। इसके अलावा आप लिख सकते हो रात्रि है, ऐसे करके आप दो वर्ड लिख सकते हो। ये मैंने 3 लिख दिए हैं, ये आपको समझाने के लिए। और ये जैसे मैं, तो मैं से दो शब्द बनाओ, जैसे मत्स्य है, मत्स्य यानी मछली। और जैसे मणि, मणि। और इसके अलावा आप जैसे माला और ये लिख सकते हो। अब जैसे है से शब्द है हिमालय, हेम यानी हिमालय। और हनुमान, हनुमान है। अब जैसे तैसे लिख सकते हो तप, तपस्या। और क्या लिख सकते हैं तैसे, तरुण है। वैसे बनम, बट, वर्षा, इस तरीके से आप लिख सकते हो सारा। अब जैसे आगे चलते हैं। अब सपरिवार से सदस्यानाम पूर्ण नामानि लिखन्तु। अपने परिवार के सदस्यों के पूर्ण नाम लिखना है यहाँ। ओके, तो जैसे माता, माता श्रीमती, तो प्रथम नाम क्या है, जैसे विजय लक्ष्मी है, विजय प्रथम नाम है, लक्ष्मी मध्यम नाम, और शर्मा कुल नाम हो गया ये। अब पिता का नाम लिखना है, तो जैसे पिता है रमेश, श्रीमान रमेश, विसर्ग आएगा। जब भी जेंट्स का नाम लिखेंगे अपन तो विसर्ग आएगा, ही आएगा। तो जैसे रमेश है, कुमार, कुछ भी मध्यम नाम है उनका। अब जैसे चौहान है तो अंतिम कुल नाम है, तो ये अंतिम नाम हो गया। अब भगनी, भगनी सुश्री है, तो इसमें भगनी का नाम जैसे कुछ भी है, चंचल है, जो भी है वो लिख देना। और बीज मध्यम नाम कुछ नहीं है तो ऐसे कर देना। और कुछ भी यहाँ जो भी है, जाटव है, क्या है, जो भी आप अपने हिसाब से लिख देना। अब जैसे भ्राता, भाई, भाई का नाम है हेमेंद्र, मध्यम नाम जो भी है सिंह, चौहान, जो भी आपको
अंतिम नाम जो भी है वो आप लिख देना अपने। पितामही यानी श्रीमती, दादा, ये दादी है श्रीमती, तो दादी का नाम लिख देना यहाँ, जैसे बबीता। और अंतिम नाम जो भी लगाती हैं, शर्मा, वर्मा, जो भी है आपको अंतिम नाम लिख देना। और मध्यम नाम है तो उनका लिखना, नहीं है तो रहने देना। पितामह है श्रीमान, ये दादा का नाम है, जैसे दिलीप। अपने हिसाब से कुछ भी आप जो भी नाम है आप लिख देना। और माता मही यानी माँ की साइड वाले, तो ये हो गई नानी, तो नानी का नाम लिख देना जो भी है। संगीता। मध्यम नाम नहीं है तो अंतिम नाम लिख देना जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपकी नानी का नाम है। माता में है श्रीमान, तो इधर है नाना का नाम, इधर नाना का नाम लिख देना, जैसे है नाना का नाम घनश्याम। भी मध्यम नाम नहीं है तो छोड़ देना। और भारद्वाज अंतिम नाम जो भी है कुल का आपके नाम है वो इसमें लिख देना। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। कक्षाया शिक्षिका नाम च पूर्ण नामानी लिखन्तु। अब यहाँ शिक्षक शिक्षिकाओं के पूरे नाम आपको लिखने हैं। कक्षा में जो भी आपको टीचर पढ़ाते हैं उनके नाम, शिक्षकों के नाम लिखने हैं। अब जैसे उपाधि ये लो, फर्स्ट प्रथम नाम है, जैसे टीचर का नाम है शिल्पा, तो शिल्पा लिख दो, शिल्पा। मध्यम नाम उनका क्या है, कुम्हारी। अब जैसे अगर शिक्षिका की शादी नहीं हुई है तो यहाँ सुश्री लिखो, और शादी हो गई है तो श्रीमती। तो ये उपाधि हो गई। और अंतिम नाम जो भी है उनका यहाँ लिख दो, मुदगल हैं जो भी है। और ये है श्रीमती, अपनी टीचर का नाम लिखना है श्रीमती के साथ, और जिसकी शादी नहीं है उसके आगे आपको सुश्री लगाना है। और श्रीमान सर हैं तो श्रीमान। ओके, तो अपने टीचर का यहाँ नाम लिख देना जो भी हैं आपके टीचर। मुकेश, श्रीमान मुकेश कुमार चौहान जो आपको पढ़ाते हैं, ये सारे नाम लिख देना आप शिक्षकों के। आगे चलते हैं। मित्राणाम पूर्ण नामानि लिखन्तु। तो यहाँ मित्रों के नाम लिखने हैं, प्रथम नाम, मध्यम नाम और अंत्य नाम। तो ऐसे करके अपने मित्रों के नाम लिख देना। जैसे प्रथम नाम उसका हितिका है, मध्यम नाम नहीं है तो अंतिम नाम है, जैसे शर्मा, या फिर जो भी वो लगाती है उधैया, कुछ भी जो भी आप अपने मित्रों के नाम लिखने आए इसमें। प्रथम नाम, मध्यम नाम और अंत्य नाम जो अपन ने पहले देख लिया था। अब नेक्स्ट वीडियो के फिर चलते हैं। योग्यता विस्तर है। वर्णानाम षट उच्चारण स्थानानि। वर्णों के 6 उच्चारण स्थान होते हैं। अपन ने पहले पार्ट 1 में देख लिया था ये सारा। अब यहाँ पे विस्तार से पूर्व दिया गया है। अब जैसे यहाँ दिया है कंठ है, तो कंठ को यहाँ से बोलेंगे कंठ है। और तालु को यहाँ से है। मूर्धा में ये दंत, ये ओष्ठ है, ओष्ठ का यहाँ से बोलेंगे। और नासिका का नाक के द्वारा बोलेंगे। अब जैसे कंठा वर्ण देखते हैं फर्स्ट नंबर पे, तो कंठा वर्ण में देखते हैं ए आ, कै खे घे घैन। यहाँ कंठ से बोले जा रहे हैं ये सारे शब्द, है ए, तो ये शब्द कंठ से बोले जा रहे हैं। और तालव्य वर्ण में तालु से, ये तालु है, यहाँ से ये शब्द ई चे छे झे झे ने ये शे, ये शब्द तालु से बोले जा रहे हैं। आगे मूर्धन्य वर्ण। अब ये मूर्धा टच हो रही है यहाँ पे, मूर्धा, तो मूर्धा से ये मूर्धा है, ये मूर्धा से शब्द बोले जाएंगे। जैसे री टे ठे ढे ढे ने, ये मूर्धा। और रे शे, ये सारे मूर्धा से बोले
ने वाले हैं। और अब है नेक्स्ट दंत्या वर्ण। ये दांतों द्वारा बोले जाएंगे। दंत है, ये आपने देखा है, ये यहाँ ये दंत है। तो री, ते, थे, धे, धे, ने, ले, से, ये दांतों से इनसे टच हो रहा है, तो ये दंत्य वर्ण है। रे, ते, थे, धे, धे, ने, ये सारे दंत्य वर्ण है। नेक्स्ट ओष्ठ्य वर्ण। ओष्ठ से बोलने वाले हैं, होठ से। तो देखो ओष्ठ्य वर्ण, जहाँ होठ लिप्सिंग ओष्ठ होता है, ऊ, पे, फे, भे, भे, में, तो ये सारे ओष्ठ वर्ण है। अब नासिक्य वर्ण है। नासिक के द्वारा ये नाक से बोला जा रहा है ना, तो ये तो ये नासिका हुए। द्विस्थानम वर्णानाम उच्चारण स्थानानि। तो अब देखते हैं 2 स्थानों के वर्णों के उच्चारण। जैसे ये है कंठ तालव्य वर्णों, कंठ तालु। तो इसमें ये कंठ और तालु से बोले जा रहे हैं। ए और ए, ये सारे कंठ तालु से। और ओष्ठ और कंठ से कौन से शब्द बोले जा रहे हैं? ए, उ, ओ, औ। ए उ से मिलकर क्या बनता है? ओ, औ। तो ओ, औ, इसमें ओष्ठ और कंठ दोनों हैं। नेक्स्ट चलते हैं। स्वस्थाने से नासिका वर्ण। अपने स्थान के साथ नासिका वर्ण से मूर्धा प्लस नासिका। अब ये दोनों, ये ने मूर्धा और नासिका से बोला जा रहा है। और ये है दंत है नासिका, दांत और नाक से ने बोल के देखो आप। ओष्ठ है और नासिका से, ओष्ठ और नासिका से में बोल के देखो। कंठ है और नासिका से ने, और तालु और नासिका से ने। तो ये सारे शब्द 2 स्थानों, अपने स्थान से नासिका के वर्ण के द्वारा बोले जाते हैं। जो नासिका, जिसमें तालु और नासिका में ने, कंठ नासिका में ने, दंत और नासिका में ने हो रहा है, ओष्ठ और नासिका से में। तो आप ये ट्राई करना बोलने का, तो देखना कि कौन से किससे क्या ध्वनि सुनाई दे रही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दंत्योष्ठ वर्ण है। अब दंत है और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ से क्या हो रहा है? बे बोला जा रहा है। दांत, दंत है और ओष्ठ, जिसमें यू बोल के देखिए बे। तो इसमें दांत और ओष्ठ द्वारा ये ध्वनि निकल रही है। सर्वेषाम एक स्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानानि। अब सभी एक साथ वर्णों के उच्चारण स्थान यहाँ दिए हुए हैं अपन को। जैसे जो नासिका में अंग, मूर्धन्य तालव्य में ई, चे, छे, झे, झे, ये, शे, मूर्धन्य में री, टे, ठे, ढे, ढे, रे, शे, दंत्या में री, ते, थे, धे, धे, ले, से, कंठ्या में ए, आ, के, खे, घे, घे, और हे, ए, होष्ट्या में ऊ, पे, फे, भे, भे। ये अपन ने सारा पहले देख लिया है और इसमें एक साथ दे दिया है। ये सारा वो ही है। सर्वेषाम वर्णानाम उच्चारण स्थानानि। सभी वर्णों के उच्चारण स्थान यहाँ दे दिया है। वही के, खे, घे ने, वो सारा अपन ने ये पहले देख लिया। परियोजना कार्यम। अब ये प्रथम बाटे विहाय अस्मिन् पुस्तके आगतानां दशानां संयुक्त व्यंजने पदानां संग्रहणं कुर्वन्तु तेषां वर्ण वियोगे अपि कुर्वन्तु। जैसे वृक्ष है तो वृक्ष को बेरी, मतलब इनको अलग अलग टुकड़ों करके, ये इतना जरूरी नहीं है। नामांत्यानि अक्षरी क्रीडा, ये भी इतना वो है नहीं, अपन को देखने की इसकी जरूरत नहीं है। चित्राणि ध्यान्तु पश्यन्तु शिक्षकस्य साहाय्येन एतेषां चित्राणां विशिष्टं लिखन्तु। तो यहाँ अपन को चित्रों को ध्यान से देखो, शिक्षक की सहायता से ये सारे चित्रों की विशेषता लिखो। ये चित्र अपन को देखने हैं और इनकी सारी विशेषता लिखनी है। तो अब यहाँ है जैसे कुक्कुट विरोती, मुर्गा कैसे बोलता है? तो मुर्गे की वॉइस कैसी रहती है आवाज़? ये आपको आपके टीचर बताएंगे। कुक्कुट
ये अपन ने सुन लिया कुक्कुट विरोधी। और अब अपन नीलकंठ की चाश है, नीलकंठ विरोधी। तो नीलकंठ कैसे बोलता है उसकी नीलकंठ का अपन ने सुना एक मात्रा में। अब है बायस विरोधी। अब कौवे की आवाज़। बायस विरोधी कौवे की आवाज़ देखते हैं। अब देव मात्रा दीर्घ। कौवे की आवाज़ कैसी होती है? दीर्घ। अब हम सीखी है मयूर है के काम करोती। मयूर कैसे बोलती है? पिकॉक की साउंड देखते हैं। अब नकुल ध्वनिति। तो नेबला, नकुल यानी नेबला। नेबला की आवाज़ कैसी होती है? अर्धमात्रा, अर्धमात्रा कम होती है। यह है नेबले की आवाज़। आगे चलते हैं। तो ये अपन ने देखा, आवाज़ सारी सुनी। चाशा नीलकंठ पक्षी एक मात्रम ध्वनि करोती। कौवे की आवाज़ द्विमात्रम ध्वनि। शिखी मयूर की आवाज़ त्रिमात्रम। और नकुल की आवाज़ अर्धमात्रम। अब जैसे है ये उच्चारण स्थानानाम पाणिने शिक्षा सूत्राणि। तो कंठ है, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ्य। तो आपको एक ट्रिक बताती हूँ मैं इसको लर्न करने का। जैसे अकु है विसर्जनीय नाम कंठा। तो यहाँ देखो ए, तो ए और आ हो गए, ए आ। अब कु वर्ण है तो कु से कै वर्ण याद रखो। तो कै खे घे घैने, कै खे घैने आते हैं और ये है। और विसर्जनीय नाम यानी विसर्ग है। तो एषाम वर्णानाम उच्चारणम कंठ स्थाने भवति। अब कंठ में, इसको आप याद कर लोगे ना ये सारे। अकु विसर्जन नाम कंठा, इचुएशनम तालु, रिटरोशनम मूर्धा, लतुलसनम दंता, उपपदमन्यम ओष्ठा। तो आपको है ना बहुत इजी पड़ेगा ये याद करके। बाकी एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, उसमें पूरा विस्तार से आपको ये सारा समझाऊंगी मैं आपको, तब और भी अच्छे से अपन देखेंगे। अभी तो आप एक बार ये सारा देख लो। जैसे इचुएशन नाम है तो ई ले लेंगे पहला वर्ण, और चू है तो च वर्ण में कौन कौन से आते हैं? च छ झ झ न आ गया। अब ये ले लिया और श ले लिया। एषाम वर्णनम उच्चारण स्थान तालु स्थाने भवति। ये वर्ण के उच्चारण स्थान तालु में होते हैं। अब जैसे ऋटुरोषा नाम है तो री ले लिया अपन ने। अब टे वर्ग हुए, टू में से टे वर्ग ले लिया। तो टे ठे ढे ढे ने और रे और श। एषाम वर्णनम उच्चारणम मूर्ध स्थाने भवति। ये मूर्धन है। अब ऋतुलक्षणम दंत्या में जैसे री वर्ण है, री वर्ण ले लिया। अब ये तय वर्ग है तो तय थे धन है और ये ले लिया और से। एषाम वर्णनम दंत स्थाने भवति। बहुत ईजी है ये। उपपदमनियम ओष्ठा। तो उपु में ऊ ले लिया, ऊ पे वर्ग ले लिया, पे फे भे में एषाम वर्णनम उच्चारणम ओष्ठ स्थाने भवति। ये ओठ से द्वारा बोले जाते हैं उच्चारण स्थान। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नमंगन नाम नासिका। तो नमंगन नाम नासिका में है ने वर्ण और ने और ये ने में, ये सारे नासिका के द्वारा बोले जा रहे हैं। अब ए कंठ तालव्यो। तो ए कंठ तालु से बोले जा रहे हैं। ओ कंठ ओष्टम होगा शायद, हाँ कंठोष्टम है। ओ कंठोष्टम से बोले जा रहे हैं। बकारशो दंत्य ओष्टम। बकारो दंत्योष्टम में है बै वर्ण, उच्चारण स्थान ये दंतोष्ट से बोला जा रहा है। अनुस्वारणम नासिका। तो अनुस्वार एंग अंग, ये बोला था ना ये नाक के द्वारा। अनुस्वार है नासिका। ये सारा आप याद कर लोगे तो ये बनाना बहुत इजी रहेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं आपको ये पूरा अच्छे से समझाऊंगी तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। ये अपना प्रथम पाठ वयम वर्णमालाम पठामे पूरा हुआ। द्वितीय पाठ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।
Thank you so much for watch.